नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवत। दोस्तों, ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियो बनाई हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर और राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, ठीक है ना, योग आदि के ऊपर। तो मैंने कई वीडियो में बताया है कि जो नमक है, नमक नहीं खाना चाहिए। मतलब हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि नमक छोड़े व्यक्ति। यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो हर कोई छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उन्होंने नमक भी छोड़ दिया था, जिसके कारण उनका दोष जो हैं वो दूर हो गए थे। 5 वर्ष में उनका शरीर ऐसा हो गया था ज़बरदस्त। अब किसी भाई ने दी राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ी होगी तो उसमें वो जान गया होगा, जैसे कि दलिया है, सुबह खाली पेट दलिया खाना, ठीक है ना। तो दलिए से क्या है कि आपका पेट भरा भी रहता है, बार बार आपको भूख नहीं लगती है, ठीक। और जो व्यक्ति मोटे हैं उनका वज़न भी घट जाता है। और खूब मात्रा में सब्ज़ी खाना, उबाल कर खाना, ठीक है। उबालने का जब फ़ायदा होता है जब आप उसको किसी मिट्टी की हांडी में या फिर लोहे की कढ़ाई में उबाले खाएं। कुकर में करेंगे तो वो फिर एक तरीके से विनाश हो जाता है उस सब्ज़ी का, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहता है। अब आती है बात, कुछ व्यक्ति देखिए ऐसे होते हैं जो कि, खैर गलती उनकी भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हमारा देश जो है ना गुलाम रहा है, तो उसके बाद में भी सारी शिक्षा पद्धति उनकी, सब कुछ उनका जो है यहाँ पर थोप दी गई, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि आज के समय में जो भी उस शिक्षा पद्धति से निकलता है, ज़्यादातर बेरोजगारी घूमते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो किसी तरीके से उसको हाथ का रोज़गार कर लिया, कुछ भी कर ले, सीखते हैं, उन्हीं को रोज़गार मिलता है। अब ऐसी ही शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए काफ़ी व्यक्ति कहते हैं, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, नमक छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, हैं शुगर जैसी बीमारी हो जाएगी, ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो दरअसल क्या है कि मानसिक रूप से, खैर अभी शारीरिक रूप से गुलाम नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो लोग आज भी जो है अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, ठीक है ना। तो ये कहना कि स्वतंत्र तो हम हो चुके हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से हमारे पर कोई राज नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग आज भी मानसिक गुलामी को जो है छोड़ नहीं पाए हैं। क्योंकि देखिए, यदि आप आज की अंग्रेज़ी पढ़ाई को देखें या फिर ये अंग्रेज़ी चिकित्सा पद्धति हैं, नई नई रोज़ रोज़ रिसर्च होती रहती हैं, खोज होती रहती हैं, उसके बाद में वो जो पुरानी खोज हुई है ना उसको हटा देते हैं, फिर नई खोज की तरफ चलते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित देखें तो दुनिया में सिर्फ आयुर्वेद ही एक ऐसा है जो जहाँ है वहीं पर डटा रहता है, ठीक है ना। अब बात थी नमक की। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है, हठ योग आदि के प्राणायाम नहीं कह रहा हूँ मैं, पतंजलि योग दर्शन में जो प्राणायाम बताए गए हैं वो प्राणायाम कह रहा हूँ। कहीं आप ये सोचें कि अनुलोम विलोम, नाक पे उंगली लगाई या फिर कपालभाति किया, इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ प्राणायाम है वो आप पतंजलि योग दर्शन को पढ़ें या फिर आचार्य जो हैं विद्वान है चीज़ों उनसे सीखें तो ज़्यादा लाभ आपका रहेगा, क्योंकि देख कर या बताने से नहीं सीखना चाहिए। तो उन प्राणायाम के अंदर गति बड़ी जल्दी होती है मनुष्य की, यदि हम नमक भी छोड़ देते हैं तो। और नमक छोड़ने के बाद में जब उन प्राणायामों गति होती है तो व्यक्ति का ध्यान बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी कई महीनों से नमक छोड़ा हुआ, मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है। और मैं व्यायाम भी खूब करता हूँ, शाम को भी खूब व्यायाम करता हूँ, और दिन में सिर्फ एक बार भोजन लेता हूँ। सुबह बादाम का दूध पीता हूँ, चने आदि खाता हूँ, और दोपहर को अपना खूब सब्जी या फिर दही हो गई, लस्सी हो गई, ठीक है ना, ये खूब खाते हैं, ठीक है। रोटी की मात्रा थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन दूसरी चीज़ों की मात्रा में ज़्यादा रखता हूँ। शाम के समय भी अपना व्यायाम करने के बाद में क्या तो बादाम का जो ठंडाई है वो पी ली या फिर फलादी खा लिया, बस। कहीं पे भी कोई कमज़ोरी नहीं है। क्यों? सारी चीज़ों की पूर्ति कहाँ से होती है? इन्हीं चीज़ों से तो हो जाती है। सब्जियाँ जो हम खाते हैं, दालें जो हम खाते हैं, चने आदि जो हम खाते हैं, दूध दही घी जो भी कुछ हम खाते हैं, सारी चीज़ों की पूर्ति होती है। दूसरी चीज़, जब आप व्यायाम करते हैं, यदि आप व्यायाम भी नहीं करेंगे, प्राणायाम भी नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों को छोड़ने के बाद में भी आप इतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये कहना कि भाई ये नमक छोड़ दिया तो हमारे को ये रोग हो जाएगा, वो रोग हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, यदि आप थोड़े से पुराने समय में जाएं, पीछे जाएं, जब अपने वैदिक गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है ना, तो उन गुरुकुलों के अंदर नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन, खटाई आदि किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं सेवन की जाती थी। शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता था। क्या लेते थे? हरी सब्जियाँ, ठीक है ना, और आपका दूध घी, देसी गोवंश का जो है वहाँ पालन होता था। लाखों की संख्या में गायें होती थी गुरुकुलों में, ठीक है। वहाँ पे दूध घी खूब पीते थे बच्चे।
और ये चीज़ें नहीं खाते थे, सब्जियां खाते थे, उबाल कर खाते थे, ठीक। तो ये चीज़ लेते थे, कोई नुकसान उनको नहीं होता था, बल्कि शारीरिक जो बल है ना वो बढ़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि विकार जो है वो हमारे दूर हो जाते हैं। जब हम गलत चीज़ें खानी बंद कर देते हैं तो विकार जो है वो दूर हो जाते हैं। तो उसके बाद में व्यक्ति वीर्य रक्षा कर सकता है, आसानी से करता है, ईश्वर की उपासना करता है। और फिर जब वो अपनी सारी शिक्षा पद्धति पूरी कर लेते थे, जब वो 25 वर्ष से अधिक हो जाते थे, तो उसके बाद में विवाह करते थे वो, ठीक है ना। और फिर जब उन ब्रह्मचारियों के यहाँ संतानें उत्पन्न होती थी तो काफ़ी बलवान होती थी, कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते थे। आज की तरह नहीं कभी अपंग हो रहे कभी कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें होती थी। क्योंकि आज के समय में कई व्यक्ति कहते हैं कि हम तो वीर्य भी रक्षा करें, देखिए मात्र उससे भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बिना व्यायाम के, बिना सात्विक भोजन के, बिना प्राणायाम के कोई भी वीर्य रक्षा नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हुआ, ठीक है ना। कोई भी रक्षा नहीं कर सकता इन चीज़ों से। तो आपको बहुत सिस्टम से चलना पड़ेगा, एक एक चीज़ को देख कर चलना पड़ेगा, तब आपको छोड़ने का फ़ायदा होगा। और वैसे भी कौन कहता है कि आप छोड़ो, मत छोड़ो भाई। सेंधा नमक, सफ़ेद नमक तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। जो सफ़ेद नमक है वो वैसे भी आपको हानि पहुंचाता है। यदि आपको नमक खाना है तो सेंधा नमक डालिए सब्जी में, और वो भी थोड़ी मात्रा में, ये नहीं कि भर भर के चम्मच डाल रहे हैं, तो वो भी चीज़ अति भी नुकसानदायक होती है, ठीक है ना। तो सेंधा नमक खाइए, और यदि नहीं खाते हैं तो और दूसरी चीज़ें जो खाते हैं उनसे सारी चीज़ हो जाती है पूर्ति, कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे आपको कई व्यक्ति मिल जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर उम्मीद है कि आपके जो मन में संशय था, घबराहट थी, दूर हुई होगी। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलता है किसी नई वीडियो के साथ में।